हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड डेस्टिनी। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, उसके लिए डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, लक आपका साथ दे रहा है। और देखिए, सन का कार्ड भी कहीं बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय, बहुत एक सेटिस्फेक्शन की बात करता है। और देखिए, पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, तो उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी बहुत एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। एक फ्रेश स्टार्ट या तो आप कर रहे हैं या फिर एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, या फिर पुरानी चीज़ों को ही नए सिरे से आप करना चाह रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर पीछे अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक सक्सेस विक्ट्री भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड ये देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। लेकिन कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आप इनको मिस कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें। अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि वाकई में इसको अवेल करके आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें, बिल्कुल भी आप उसके लिए कैजुअल ना हो। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि कहीं पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर इन जनरल भी एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि शायद आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको आपका डिज़ायर्ड गोल नहीं मिल रहा है। और कहीं देखिए, जो भी लोग आपके आसपास हैं वो कहीं आपको समझ नहीं रहे हैं, कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है आपको ये भी इस वीक लगे कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। और देखिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जब हम वीक होते हैं एक्वेरियस, तो जो भी इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हम स्ट्रांग होते हैं तो इश्यूज अपने आप ही छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक देखिए, बहुत ही कमज़ोर सा टेबल है, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो टूट जाएगा, स्पेशली अगर वो चीज़ थोड़ी सी भारी है।
और जब टेबल बहुत बहुत मजबूत होता है तो कितनी भी भारी चीज़ रख लें टेबल पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से देखिए जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हो रही हैं उनको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हम खुद को मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि जो भी बाहर हो रहा है वो बियॉन्ड द पॉइंट हमें इफ़ेक्ट ना करे। और आपने देखा भी होगा कई लोग छोटे छोटे मसलों से बहुत घबरा जाते हैं और कई लोग बड़ी बड़ी चीज़ों से भी इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपने किस तरीके का इंसान बनना है। आपने उनके जैसा बनना है जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या फिर उनके जैसा बनना है जो बहुत स्ट्रांग हैं और वो किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। और देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली अपने माइंड को ट्रेन कर पाते हैं और फिर कोई भी चीज़ बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं करती है। तो देखिए नटशेल में आप लोगों के ऊपर फोकस ना करें, आप सिचुएशन के ऊपर फोकस ना करें, आप अपनी इमोशनल मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ बनाने पे फोकस करें। जैसे होता है ना, लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। आप उसके ऊपर वर्क करें और देखिए ऐसा करेंगे तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लीड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर आपका पर्सनल फ्रंट हो, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लेकर आप उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव लें, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।